जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण। जी हाँ, ज्योतिष की एक ऐसा दर्पण जो आपको एक आईना दिखा देता है, जो शायद जीवन के बहुत सारे रास्ते आपके खोल देता है। आज बात करेंगे डिप्रेशन की। अक्सर हमारे पास ऐसी क्वेरीज बहुत ज्यादा आने लगी हैं कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, काम थोड़ा सा डाउन हो जाए तो डिप्रेशन हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े हो जाए तो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, बच्चे के मार्क्स 1% कम आ जाए तो बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। आखिर क्यों ये बढ़ता जा रहा है? आखिर क्यों हमें डिप्रेशन के लिए दवाइयां लेनी पड़ रही हैं? आखिर क्यों मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा जीवन में होता जा रहा है कि हम सब कुछ चाहते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? आखिर क्यों और कब तक ऐसा चलेगा? कब तक हम इन दवाइयों के सहारे रहेंगे? भाई कभी विचार किया है? नहीं किया तो आज करिएगा जरूर। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत सारी चीजें आज मैं ऐसी बताने वाला हूं जो आपके माइंड के शायद वो सारी ब्लॉकेज खोल देंगी जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से आप तनाव में जाते हैं। तनाव कब होता है? जब हम किसी भी चीज से बहुत ज्यादा लगाव लगा लेते हैं, जब हम किसी भी चीज से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। जीवन में कुछ चीजों से अटैच होना मजबूरी होती है, हमारी आवश्यकता भी होती है जीवन की, मजबूरी भी नहीं कह सकते, आवश्यकता भी होती है, जरूरी भी होता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज से हमें लगाव ना करें, ऐसा भी संभव नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, परिवार से हमें लगाव होना लाजमी है, कुछ चीजों से लगाव होना लाजमी है, लेकिन जब हम किसी भी चीज से ज्यादा लगाव कर बैठते हैं तो हमें डिप्रेशन होता है, तो हमें मानसिक तनाव होता है, तो हम स्ट्रेस में जाते हैं और तब हम आत्महत्या की तरफ सोचते हैं, तब हम सुसाइड्स की तरफ सोचते हैं जो हमें जीवन में नहीं सोचना है, तब हम कोई भी गलत स्टेप उठाने के बारे में सोचते हैं, या तब हमें किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ती है और हमें वो टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं जिनकी शायद हमें जीवन में कभी आवश्यकता नहीं थी। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा था, अरे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म तो करो, कर्म करो और किसी भी चीज से इतना लगाव मत लगाओ भाई, नहीं लगाना है किसी भी चीज से, उतना ही लगाव रखो। और इसका सबसे बड़ा कारण है होड़। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दूसरे को देख करके ये सोचना कि हमें उसके जैसा बनना है, या हमें उसके साथ आगे बढ़ना है, या उससे ज्यादा हमारे पास होना चाहिए। आखिर क्यों? आखिर ऐसा हमारे मन में आता ही क्यों है? क्यों लेकर के आते हैं नेगेटिव विचार हम अपने मन में? अरे हर इंसान एक सा नहीं होता, हाथ में 5 उंगलियां तो पांचों एक सी नहीं हो सकती ना। तो आखिर क्यों? कभी गीता का अध्ययन करो भाई, कभी वेद पुराण शास्त्रों की तरफ जाओ तो जीवन में डिप्रेशन नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने एक बार गीता पढ़ लिया, जीवन में आपको डिप्रेशन की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। आपने श्रीमद् भागवत गीता अगर एक बार पढ़ ली तो जीवन में आपको डिप्रेशन की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने श्री रामायण जी का पाठ शुरू कर दिया, आपका डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाएगा। केवल ये ग्रंथ हमारे जीवन में रखने के लिए नहीं है, इनका अध्ययन भी करना है, और आप अध्ययन करेंगे तो आपके दिमाग की वो ब्लॉकेज खुलनी शुरू हो जाएगी जो शायद बहुत लंबे समय से लगी हुई थी। जहां आप सोच नहीं पाते थे, जिन चीजों को आपने सोचना बंद कर दिया था, जहां आपने सोचने के रास्ते खत्म हो चुके थे, वो रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आप एक बार श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन तो शुरू करें, आपको कभी जीवन में डिप्रेशन नहीं होगा, आपके बच्चे को कभी जीवन में डिप्रेशन नहीं होगा। आप अपने बच्चे को आदत डालें। मैं तो कहता हूं, सरकार से मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रही है, कितनी बार मैंने कितनी जगह लिखा है कि भाई आप श्रीमद् भागवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करें, उसके कुछ अध्यायों को, ताकि बच्चा डिप्रेशन में ना जाए। क्यों ऐसी नौबत आती है कि हमारा बच्चा अगर फेल हो जाए या 1% मार्क्स उसके कम आ जाए तो सुसाइड जैसा गलत कदम उठा लेता है, जो कि कभी नहीं उठाना चाहिए। और इसके लिए हम पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम बच्चे को कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम बच्चे को हमेशा दिखाते हैं कि फलाने शर्मा जी का बेटा तो इतने मार्क्स ले आया, फलाने वर्मा जी का बेटा तो इतने % मार्क्स ले आया, फलाने गुप्ता जी का बेटा तो इतना बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर बन गया, या फलाने कुमार साहब का बेटा तो बहुत बड़ी आज पायलट बन के बैठा है, तुम क्या कर रहे हो? अरे क्यों कंपेयर करना है भाई? हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, अपनी क्षमताएं होती हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर किसी की अपनी कैपेबिलिटीज हैं, अपनी क्षमताएं हैं, और अपना सबका मस्तिष्क है, अपना सबका भाग्य है। भाग्य से ज्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को नहीं मिलता, है जीवन में ध्यान रखना। जिस इंसान ने इस बात की गांठ जीवन में बांध ली कि भाग्य से ज्यादा और वक्त से पहले जीवन में किसी को कुछ नहीं मिलता, उसको जीवन में डिप्रेशन नहीं होगा, उसको जीवन में परेशानी नहीं होगी। ये करना शुरू करें, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना शुरू करें, अपने बच्चों को भी थोड़ा सा गीता का पाठ कराना शुरू करें। आजकल आपको
Amazon, फ्लिपकार्ट, दुनिया भर की वेबसाइट पर ऑडियो में गीता अवेलेबल है, वहां से आप सुनवाना शुरू करें। अपने बच्चों को पढ़वाना शुरू करें। पढ़वा नहीं सकते तो कम से कम गीता सुबह आधे घंटे आप सुनवाना शुरू करें। आप देखो आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, आप देखो आपका जीवन कैसे चेंज होता है। एक व्यक्ति जो शायद आपसे कई गुना पैसे वाला हो, वो भी उतना खुश ना रह पाए जितना आपके परिवार के सदस्य खुश हो। खुशियां बहुत महत्वपूर्ण है। ये जन्म एक बार मिला है, ये जीवन एक बार मिला है, इसको खुशी से साथ में बिता लो, इसको मिलजुल करके सब साथ में बिता लो, तो जीवन इससे अच्छा नहीं हो सकता। ध्यान रखना कि पैसे से हम बेड खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। पैसा जरूरत है हमारी। हर किसी का सपना होता है कि अच्छे घर में रहे, गाड़ी बंगला हो उसके पास। हर किसी का सपना होता है उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन कंपैरिजन करना बंद कर दो। दूसरों को देख करके जलना बंद कर दो, दूसरों को देख करके ईर्ष्या करना बंद कर दो, दूसरों को देख करके परेशान होना बंद कर दो। आपके जीवन में खुशियां खुद आ जाएंगी, आपके परिवार में संपन्नता खुद आ जाएगी, आपके जीवन में खुशियां ऐसे बरसेंगी कि जो आपने उम्मीद ना किया हो। करके तो देखें। सुबह उठ करके 10 मिनट का समय परिवार के साथ बिता लो। सुबह उठ करके 10 मिनट का समय वो परिवार के साथ जो बिताना है, वो बाहर आप सूर्य देव के दर्शन करते हुए बिता लें और ऐसा महसूस करें कि सूर्य देव की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है। आप देखो कि आपका जीवन कैसे परिवर्तित होता है। 15 मिनट के लिए शाम के समय खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद आप बच्चों के साथ घर की छत पे या घर के आंगन में या सोसाइटी में जाकर के साथ में पूरी फैमिली इकट्ठे वॉक कर लें। आप देखो आपके जीवन में कैसे खुशियां आती हैं। परेशानी कहां आ रही है, दिक्कत कहां आ रही है कि हम एक नहीं हो पा रहे हैं। हम एक होते हुए भी अनेक हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, फिर से सुनिएगा। हम एक होते हुए भी अनेक हैं। हम एक घर में रह रहे हैं, माँ बाप, भाई बहन, बहू बेटा, बच्चे, पोती पोते, सब एक घर में रह रहे हैं। सबके बीच में हमें लगता है बहुत प्यार है, लेकिन एक होते हुए भी अनेक हैं। एक समय में कभी साथ घूमने नहीं जा रहे हैं, एक समय में कभी साथ बैठ करके भोजन नहीं कर रहे हैं, एक समय में कभी साथ बैठ करके कहीं नहीं जा रहे हैं, एक समय में साथ बैठ करके पूजा पाठ अर्चना नहीं कर रहे हैं, एक समय में साथ बैठ करके भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, एक समय में साथ बैठ करके एक आरती या भजन नहीं सुन रहे हैं। तो कैसे जीवन में एकता आएगी? तो कैसे जीवन में खुशियां आएंगी? तो कैसे आप डिप्रेशन से बचेंगे? बस यही चीजों को करना शुरू कर दो। आपके जीवन का तनाव खत्म हो जाएगा, आपके जीवन का डिप्रेशन खत्म हो जाएगा और आपके परिवार में जो खुशियां होंगी वो शायद एक करोड़पति अरबपति इंसान से ज्यादा खुशहाल आपका जीवन होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। बस आप एक बार श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना शुरू करें, आप सुनना शुरू करें, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करें या उनको सुनवाना शुरू करें और पूरा परिवार एक संयुक्त परिवार की तरह एक आधे घंटे का समय सुबह या शाम में, 15 मिनट सुबह या 15 मिनट शाम या आधे घंटे का समय किसी भी एक समय एक साथ बैठ करके निकालना शुरू कर दो। परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठ करके खाना खाना शुरू कर दो। परिवार के सारे सदस्य एक साथ कहीं मॉर्निंग वॉक पे जाना शुरू कर दो। हफ्ते में एक दिन डाइन आउट कर लो परिवार के सारे सदस्य जाकर के, इंक्लूडिंग सारे सदस्य, माँ बाप, भाई बहन, सब कोई, जितने भी लोग साथ में फैमिली में रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हस्बैंड वाइफ और बच्चे चले गए, पेरेंट्स को घर पे छोड़ गए, हम आपका यही पैक करा लाएंगे। नहीं, वो बहुत चल रहा है आजकल कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे चले गए और पेरेंट्स को बोलते हैं आपको परेशान नहीं होना, पेरेंट्स की पूरी केयर कर रहे हो, लेकिन आप कहां परेशान हो गए बुढ़ापे में, हम आपका यहीं पैक करा के ले आएंगे खाना। क्यों भाई? वो वहां अगर अपने पोती पोतों बच्चों के साथ बैठ करके खाते तो शायद उनको ज्यादा खुशियां मिलती, तो शायद आपके जीवन में ज्यादा संपन्नता आती, तो शायद आपके जीवन में ज्यादा प्यार होता। बस उसी प्यार को बढ़ाना है, डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाएगा, आपके माइंड का स्ट्रेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आपके जीवन से नेगेटिविटी हमेशा के लिए चली जाएगी और आपके जीवन में खुशियों का संचार शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियों का आगमन शुरू हो जाएगा और आपका जीवन ऐसे बदलना शुरू हो जाएगा कि शायद आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बस करके तो देखो, हमेशा के लिए डिप्रेशन से छुटकारा मिल जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगी। अपने बच्चों को शिक्षा देनी शुरू करो और आप नहीं दोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपके साथ ऐसा करेंगी, क्योंकि आपके बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो उनको शिक्षा देना शुरू करो और आप देखो कैसे आपका जीवन परिवर्तित होता है। खैर, बहुत ज्यादा मैं इस वीडियो में नहीं बोलना चाहूंगा, इतना ही बस बोलना चाहूंगा। आप सबसे इतना ही आग्रह करूंगा कि परिवार को साथ लेकर के चलना सीखो और देखो जीवन कैसे परिवर्तित होता है। बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का जुड़े रहने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप हमें अन्य सोशल मीडिया माध्यम जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मैं तब तक डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।